उन्होंने आत्मरुचि जगाई। मैं अनंत सुख का स्वामी भगवान आत्मा हूं, ना कुछ एक चुल्लू पानी के लिए तरसता हूं, 2 रोटियों के लिए तरसता हूं, 2 पैसे के लिए भागा दौड़ी करता रहता हूं, लोगों के सामने हाथ पसारता हूं, ना मेरा कोई स्वाभिमान। हर चीज में दूसरों के सामने हाथ पसार करके लेता हूं, उसमें भी मुस्कुराता हूं। ना, ये नहीं चाहिए मुझे। अब मैं स्वाधीन सुख को प्राप्त करूंगा। और बंधुओं, उन्होंने अपनी आत्मरुचि जागा करके विषयों से मन को हटा दिया। इन विषय सुखों में पड़ा हुआ प्राणी दुख की प्रतीति करता है। विषय सुख कब अच्छे लगते हैं? जब पहले दुख हो फिर सुख आता है। पहले पीड़ा हो, और जितनी पीड़ा होगी फिर थोड़ा सा मिल जाएगा, अब सुख अनुभव हुआ। पहले गर्मी लगना चाहिए तो पंखे की हवा अच्छी लगेगी, अगर सर्दी लग रही हो तो पंखे की हवा अच्छी नहीं लगेगी। पहले दुख की प्रतीति होनी चाहिए। भूख लगे, छटपटा जाए जीभ, तड़प जाए, भूख लग रही है, मम्मी भूख लग रही है, भोजन चाहिए। जब इतनी भूख की प्रतीति हो जाए, अनुभव हो जाए, फिर भोजन अच्छा लगेगा। ये विषयों के सुख पहले दुख पैदा करते हैं, फिर सुख जैसे लगते हैं होते नहीं हैं। जो दुख दें पहले और फिर पश्चात भी दुख की प्रतीति होती है, दुखी नहीं हो जाता जी। थोड़ा सा भी अगर ज्यादा हो जाए ना कोई, तो फिर दुख। अगर मैत्री भाव, मित्रता में किसी ने कहा कि बस मेरे लिए, अपने मित्र के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते, 1 रोटी ज्यादा नहीं खा सकते, और खा गए ना, सबरा सुख एक तरफ। अब जी घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है बमन ना हो जाए, उल्टी ना हो जाए। क्यों? अरे थोड़ा ज्यादा ले लिया। हे भगवान, एक समय में सिद्ध परमात्माओं को अनंत सुख की अनुभूति होती है। कितनी? अनंत सुख की। और संसारी जीवों को 1 गिलास पानी की ज्यादा हो जाए तो नानी याद आ जाती है, कम रहे तो पानी याद आता है। पर सिद्ध भगवंतों के लिए एक समय में अनंत सुख का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वे आत्म सुख को प्राप्त होते हैं। उन्होंने विषय सुखों का हमेशा के लिए अभाव कर दिया है। आचार्य भगवान ने हमें ऐसा ही सत उपदेश दिया है। धन्य है जिनागम, जिसका आश्रय इस कलिकाल में भी हम सबको प्राप्त हो रहा है। यह श्री योग सागर जी जैसा जिनागम, ये ग्रंथ हमारे लिए मार्ग दिखा रहा है, दीपक बन रहा है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है कि वो आत्मन विषयों को बहुत भोग लिया, अब इनका त्याग करो और त्याग करके अपनी आत्मा को जानने के लिए थोड़ा समय निकालो। अपने को भी जानने के लिए समय की जरूरत है। अभी तक का सारा समय किसको दिया है? सोकर उठे, चाबी हाथ में आ गई, मैंने दुकान के लिए समय चला गया। सोकर उठे, बच्चे याद आ गए, मैंने बच्चों के लिए समय दे दिया। अपने लिए तुम कब समय देते हो? आत्मा को कब समय देते हो? आत्मा के लिए कोई समय नहीं। जब अपने लिए समय नहीं है तो फिर अपना सुख
तुम्हें कैसे प्राप्त हो सकता है। इसलिए बंधुओं, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालो, अपने आत्मा के विषय में जानो समझो। जहाँ तुम्हें आत्मा के विषय में ज्ञान मिल रहा हो वहाँ अवश्य लो, क्योंकि एक बार आत्म तत्व समझ में आ गया तो फिर तो तुम घर के कोने में बैठे रहना, कहीं भी रहना, और अपने को जान लिया तो अपने को ही जानते रहना। तुम्हारा कार्य हो जाएगा, तुम्हारा हित हो जाएगा, तुम्हारा भला हो जाएगा। और अपने को नहीं जाना तो ये मन और इंद्रियां तो विषयों में दौड़ती आई हैं, विषयों में ही दौड़ती रहेंगी, मृत्यु पर्यंत भी विषयों का ही स्मरण कराएंगी। अंत समय में क्या आएगा याद? धन, घर, परिवार। एक सज्जन थे, आए थे हमारे पास, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, परिवार के लोग लेकर के आए थे। मैं आहारचर्या को शुद्धि करके निकलने ही वाला था, नीचे पहुंचा, सबने निवेदन किया, गुरुदेव हम लोग चाहते हैं कि इनकी समाधि हो जाए, इन्हें अंत समय में धर्म ध्यान मिल जाए। हमने मन में सोचा कि शुद्धि करके आया तो आहारचर्या को निकलना है, चलो देखते चलो। थोड़ा बैठ गए हम चौकी पर, और वो सज्जन जो थे उनका जो परिवार था वो भी उनका नहीं था, गोद लिया हुआ था। वे तो अकेले ही थे, बाकी गोद लिया हुआ था। तो हमने सोचा चलो ठीक है, बैठ गए हम। तो हम बैठे तो वो हमारी तरफ बिल्कुल देखे ही नहीं, वो देखें तो इधर इधर इधर। हम सोचें पता नहीं क्या देख रहे। तो उनके परिवार के लोग उनसे कहते कक्का देखो महाराज बैठे, महाराज को देखो, महाराज को देखो, महाराज को देखो। पर वे बिल्कुल ना निहारे महाराज को। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ देखें, वहाँ देखें, वहाँ देखें। थोड़ी देर बाद बोले काहे बेटा, घर की सांकल लगाया है कि नहीं? अरे हमने कही हो गई समाधि। परिवार के लोग सोच रहे हैं कि डॉक्टर ने मना कर दिया है इनको, तो कम से कम गुरु की शरण में आकर के दो शब्द भी अगर संबोधन के मिल गए और जीव के परिणाम सुधर गए तो ये पर्याय समझ जाएगी। पर उन्हें तो क्या याद आ रहा, बोले काहे बेटा घर की सांकल लगाया है कि नहीं? अरे हमने कही भैया हमारा आहारचर्या को टाइम हो रहा, हम तो चले, पहले तुम इन्हें घर ले जाओ, तालो लगवा जाओ, फिर आना। ध्यान रखना, जिस जीव ने आत्मा को नहीं जाना, आत्मरुचि पैदा नहीं की, अंत तक भी उन्हें वही घर परिवार व्यापार धन दौलत संपदा पुत्र पुत्री और वे विषय सुख संबंध वो ही याद आते रहते हैं। और ऐसे जीव मर करके कहाँ जाते हैं? फिर क्षुद्र योनियों में। देखते ना छोटे छोटे से जीव, कीड़े मकोड़े, तरंचों की योनियाँ, ऐसी तुच्छ योनियों में जाकर के पैदा हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं, योग सार जी ग्रंथ जैसे जिनागम में आप सभी अवगाहन कर रहे हैं, सुन रहे हैं श्रद्धा और भक्ति पूर्वक, रुचि पूर्वक, तो मैं भावना करता हूं कि हे भगवान, जयदु जिनागम पंथो, जिनागम पंथ, जिनागम मार्ग, जिनागम में बताया हुआ जो रास्ता है वह सब जीवों के लिए प्राप्त हो, सबकी उसमें रुचि हो और सब जीव भगवान आत्मा को जान करके और अपना मोक्ष मार्ग, धर्म मार्ग प्रशस्त करें। इसी भावना के साथ
ज्यों विषयों में रमता मन, यदि आत्म में करे रमण। ज्यों विषयों में रमता मन, यदि आत्म में करे रमण। शीघ्र मुक्ति को पा जाए, कहते ऐसा योगी जन। शीघ्र मुक्ति को पा जाए, कहते ऐसा योगी जन। योगी ही ऐसा हो, योगी ही ऐसा चिंतन कर पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय बोलिए खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। नरक सैकड़ों छिद्र सहित, तन भी छिद्रों से पूरित। नरक सैकड़ों छिद्र सहित, तन भी छिद्रों से पूरित। अहो जीव अब कर ले तू, निर्मल आत्म को भावित। तो शीघ्र ही भव हो, तो शीघ्र ही भव सागर तर जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जयदु जनागम पथो, जयदु जनागम तिथो। जिनागम पंथ जयवंत हो, जिनागम तीर्थ जयवंत हो। जिस जिनागम का आश्रय करके अनंत अनंत जीव भव सागर से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, वह जिनागम हम सभी का भी कल्याण करने वाला हो। आगम ज्ञान और आत्म ज्ञान मुक्ति के साधक है। संसारी जीव को आत्मज्ञान तभी संभव है जब वह जिनागम का आश्रय करे, ज्ञान करे। जिन्हें जिनेंद्र भगवान की वाणी रुचिकर प्रतीत नहीं हुई, उन्हें अपना आत्महित ही रुचिकर नहीं हुआ है। जितने भी संसारी जीव संसार से मुक्त हुए हैं, वे सर्वप्रथम जिनागम में गोता लगाते हुए, स्नान करते हुए आत्मशुद्धि को प्राप्त हुए। भगवान जिनेंद्र देव की वाणी अमृत स्वरूप है। जिसे भी ये अमृत पान हो जाता है, वह अवश्य ही अमृत स्वरूपा निज आत्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान जिनेंद्र देव ने हम सभी को संसार से छूटने का मार्ग बताया है, परंतु आज साक्षात जिनेंद्र देव हमारे समक्ष नहीं हैं।
जिनकी शरण को प्राप्त होकर के हम उनसे अपने आत्महित का मार्ग पूछ सकते। अब हम कहाँ जाएं? किससे पूछें कि मेरा आत्महित कैसे होगा? आज हमारे समक्ष 4 अनियोग रूप जिनागम प्राप्त है और वह साक्षात जैनेन्द्र देव की ही वाणी है, जिसमें हम सभी अवगाहन करते हुए अपना आत्महित खोज लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अहो धन्य है वे जीव जिन्हें संसार सागर से छूटने की लगन लगी है। यूं तो संसार में अनेकों जीव हैं, पर उन्हें संसार के यह बंधन ही सुखकर प्रतीत होते हैं। संसार में कदम कदम पर बंधन है, पराधीनताएं हैं, परंतु कुछ बिरले जीव ऐसे हैं जो बंधन को ना स्वीकार करके निर्बंध स्वरूप आत्मा को स्वीकारते हैं। यूं तो हमारा आत्मा निर्बंध स्वभावी है, परंतु संसार, शरीर, भोग इनका आश्रय करके बंधन को प्राप्त हो रहा है। हमारे आत्मा के बंधन का कारण, कर्म बंधन का कारण संसार, शरीर, भोगों में रुचि है। आत्म रुचि जिस जीव को जग जाती है, फिर उसे संसार, शरीर, भोग रुचिकर प्रतीत नहीं होते, अपितु उदासीनता बरतने लग जाती है। प्रभु जैनेन्द्र देव हम सभी को मोक्ष मार्ग से परिचय कराते हैं। वो कहते हैं कि अपना निज शुद्ध आत्मा ही मोक्ष है और निशुद्ध आत्मा का आश्रय ही मोक्ष मार्ग है। ध्यान रखना, मोक्ष हमारे पास है, दूर नहीं। अपनी आत्मा को अगर शुद्ध जानोगे तो मोक्ष को ही प्राप्त हो रहे हो, और आत्मा का आश्रय करने वाला जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त होता है, क्योंकि रत्नत्रय धर्म निज आत्मा में ही है। और जो आत्मा को प्राप्त होगा उसे रत्नत्रय धर्म प्राप्त होता है। और सच ये कहा जाए कि जिसे रत्नत्रय धर्म प्राप्त होता है उसे आत्मा ही प्राप्त होता है। आज सुबह वैभव हमसे कह रहा था कि हम कैसे जाने अपनी आत्मा को। किसी भी वस्तु का निर्णय उसके अपने गुण से होता है। किससे होता है? गुण से होता है।